जी जाट और रवीश धापाई तीनों के अंदर साथ ही थे, यहाँ उपस्थित थे धरने में। शायद वो अंदर ही है, अगर बाहर है तो वो भी अंदर जावे। निश्चित रूप से ये बार एसोसिएशन उदयपुर ने जो कार्रवाई की है इसके लिए साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उस दिन जो रवीश भाई के साथ घटना हुई थी, रात को 1:30 बजे मैं थाने में था। वहां पे कम से कम 20 साथी अधिवक्ता और भी थे। मनीष दबई एडवोकेट ही है, नहीं रवीश दबई के साथ एक मनीष दबई, रवीश दबई के साथ तो एक्शन हुआ था। मनीष दबई उनका परम मित्र है, वो भी थे, बहुत सारे अधिवक्ता भी थे, 20 अधिवक्ता थे वहां पे। आप देखिए कि वहां एक कांस्टेबल मनीष दबई के साथ बदतमीजी कर रहा था मेरे जाने से पहले। तो मनीष भाई ने मुझे कहा कि राजेश जी यार ये ऐसी बात कर रहा है। तो मैंने उस कांस्टेबल को कहा, मैंने कहा आप किस तरह से बात कर रहे हो इनसे, क्यों कर रहे हो? कि सर सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं था। मैंने कहा ध्यान रखो आप। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी थाने में जाएं या किसी चौराहे पे या किसी भी पुलिस वाले से कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन होता है, आप दबंगता से बोले। आप एडवोकेट हैं, आप इस मतलब अपना पावर अपना एटीट्यूड का ही कम नहीं करें। जैसे कि अभी चौक में पूर्व हमारे सीनियर्स और हमारे जितने भी सम्मानित साथियों ने भी कहा था, हम पावरफुल पोस्ट में इस चीज को भूलते नहीं है। व्हाइट शर्ट, ये काला कोट और ये पैंट पहनी है अपन किंग, मतलब अपन सुपर्ब है। ध्यान रखें और कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप बताएं, आप मतलब एक एटीट्यूड में जाएं। बस मेरा यही निवेदन है आपसे। आगे के लिए हमारे जितने भी कार्यकारिणी और सभी गए हैं, अब क्या रूपरेखा होती है उस पर हम काम करेंगे। धन्यवाद। वकील एकता, खाकी तेरी गुंडागिर्दी। ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट होता है, हमें अपने पद को अपनी गरिमा को समझना चाहिए और उसी तरीके से हमें पुलिस वालों के साथ रिएक्ट करना चाहिए। और रही बात ये गुंडागर्दी की, तो पुलिस वालों की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। धन्यवाद। होता स्तंभ आते हैं, जैसे कि हमारे सीनियर अधिवक्ता ने पूर्व में कहा है, तो अधिवक्ताओं पर इस तरीके से होने वाले हमले लोगों को चित करने वाले हैं। अगर इस तरीके से हमले होते रहे अधिवक्ताओं के ऊपर, फिर एक समाज का बहुत बड़ा समूह जो है न्याय से वंचित हो जाएगा। जो न्याय दिलाने वाला है वही अगर सुरक्षित नहीं रह पाएगा तो फिर न्याय व्यवस्था कहां से सुरक्षित रह पाएगी। ये एक बहुत बड़ी सोचनीय बात है, विषय है, विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमें यहाँ क्यों आना पड़ रहा है, ये इन्हीं की तो देन है। बाकी हम क्यों आते हैं? ये अपना काम बिना किसी लाग लपेट के, बिना रिश्वत के, बिना किसी चीज के, अपना धर्म समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के काम करते। तो आज हमें यहाँ क्यों आना पड़ता? और ये हमें कह रहे हैं कि हम इलिटरेट है। कोई भी लिटरेट आदमी भी होगा, उसके ऊपर कब तक दबेगा वो? आप लोग उसे दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, कब तक दबेगा? एक बार तो खड़ा होगा ही ना। आप अपने लिटरेट होने का सबूत दो, तो हम अपने लिटरेट होने का सबूत देंगे। आप हमसे अपेक्षा करते हो कि हम लिटरेट हैं, हम समझदारी दिखाएं हर जगह, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी तो अपनी समझदारी दिखाएं। आपका कोई धर्म नहीं है, ऐसा धर्म है। कहीं तो सोचो आप ना। हम तो यहाँ पे अपने क्लाइंट का, वो चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, उसके लिए शपथ लेके आते हैं कि हम अपने क्लाइंट का साथ देंगे। आप तो सच्चाई का साथ देंगे, ये शपथ लेके आते हैं ना। तो आप क्यों नहीं देते सच्चाई का साथ? क्यों आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाते? और आप हमें कहते हो कि हम इलिटरेट की तरह काम कर रहे हैं। ज्योति साहब, तो हम कर रहे हैं, तो आप जब आप बता दो कि हम लिटरेट हैं, तो हम भी आपको बता देंगे हम लिटरेट लोग हैं। आपने हमें मजबूर किया है कि हम अपना इलिटरेट रूप आपको दिखाएं। अगर आप अच्छे से अपना काम करेंगे तो किसी को भी रोड पे आके प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतनी तनख्वाह देती है सरकार, तो आपको किसी तरह की कोई रिश्वत लेने की जरूरत ही नहीं है। हम तो अपना काम करते हैं, हमारा क्लाइंट हमें पैसे देता है, कभी काम आता है कभी नहीं आता है। पर आपको तो महीने के महीने तारीख होते ही तनख्वाह मिलती है ना। फिर आप किस लिए आप इतनी रिश्वत के इंतजार करते हैं, काम नहीं करते हैं कि पैसा आएगा तो हम काम करेंगे? क्यों? आप लोग अपनी तनख्वाह नहीं निकालते हो, सिर्फ जो आपको मिलता है पैसा, ऊपर के पैसे से चाहते हो घर चल जाए। आप ऐसा सोच, अपनी सोच बदलो आप। फिर आप अपेक्षा करो लोगों से कि लोग आपको वो रिस्पेक्ट दे। आप लोग ये सब लेना, आप लोग इस तरह से रिश्वत लेना बंद कर देंगे तो अपराध भी कम हो जाएगा। आप लोगों को हमसे और लोगों से सबसे वो अहमियत मिलेगी। आज आपसे कोई भी इंसान ये सोच के नहीं करता है कि पुलिस है, ये सोचता है कि कानून है, पुलिस हाथ में है तो पकड़ लेगी। फिर भी ये सोचते अपराधी तो ये सोचते पैसा देंगे और छूट जाएंगे। कल को
जाएगी, तब आप क्या कहोगे? धन्यवाद। वकील एकता। हमारे अधिवक्ता काफी उभरे हैं अंदर और अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही रहेंगे। वहां पर भारी पड़ रहे हैं। आज सुबह धरना स्थल पे बताइए हम सभी अधिवक्ताओं को कि ये कह देने से कि केस में गिरफ्तारी हम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उससे नहीं चलेगा। और बहुत सारी बातें भी रखी हैं, उन रवैयों पे भी पुलिस प्रशासन को विचार करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो शक्ति जो अधिवक्ताओं की दिख रही है, निश्चित रूप से इसका परिणाम जल्द ही आने वाला है। मैं एक बार सबसे पहले अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे जो मुस्कोने से लेके